जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 5 नवंबर 2024 को भारत से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। ये चुनाव था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल का होता है। अभी 2020 से जो 24 का टर्म गया है, इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के लीडर हैं। और उससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो 2016 से 20 का टर्म जो था, उस दौरान यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वह थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर। और इस बार का चुनाव दोस्तों हमेशा की तरह रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में ही हुआ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिर्फ 2 ही मेजर पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बीच में ये लड़ाई रहती है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तो दोस्तों, डेमोक्रेट की तरफ से जो इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तौर पे खड़ी हुई, उनका नाम कमाला हैरिस है, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स की तरफ से जो पॉलिटिकल लीडर इस बार मैदान में थे, उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। और दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ही लीडर्स के और इनकी पार्टी के परफॉर्मेंस की, तो उसको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा पीछे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 से 24 का टर्म जो अभी बीता है, इसमें जो बाइडन थे, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, और उससे पहले 2016 से 20 का टर्म था वो डोनाल्ड ट्रंप का जो टर्म था। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, यह मात्र एक देश का चुनाव नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर है। पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है, वे सारी की सारी यूएस में बनती है। चाहे बात हो ग्लोबल इकोनॉमी की, या फिर बात हो एम्प्लॉयमेंट की, या फिर बात हो डिफेंस की, दुनिया के लगभग हर देश के अंदर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े फैसले यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस यूएस के चुनाव के ऊपर पूरी दुनिया भर की नजर है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, इस चुनाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इसको जीतते हुए बड़ी आसानी से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगर टर्म को हम कंपेयर करते हैं जो बाइडन के टर्म से, तो वो काफी बेटर था। क्योंकि जो बाइडन का जो मेन मुद्दा था वह सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर के मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरना था। और इस टर्म के अंदर उन्होंने जो फैसले लिए, उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर तो कोई बहुत खास असर पड़ा नहीं, मगर देश के अंदर उन्होंने चीजों को काफी हद तक बदला है। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही सीधा और बहुत ही क्लियर मैंडेट है चीजों को लेकर के, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं और बहुत ही बोल्ड लीडर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखने वाली है दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आज हम जहां खड़े हैं 2024 में, दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो यूक्रेन या रशिया का युद्ध हो, या फिर इजराइल या ईरान का युद्ध हो। तो दोस्तों, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चुनाव हुए, और इस बीच ये देखना बहुत जरूरी था कि यूएस के लोग किसे अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट ही आगे जाकर के दुनिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसको डिसाइड करेगा। इसके साथ जो दूसरा सबसे बड़ा इशू था वो था टेररिज्म का। टेररिज्म इस समय इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट बन के आ रहा है। टेररिज्म ने इस समय पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा के रखी हुई है। मगर इस टेररिज्म का इलाज करने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही अपना पूरा का पूरा स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है कि वह टेररिज्म के अगेंस्ट किसी भी हालत में जाने को तैयार है, वह कभी भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर वही बात जब हम करते हैं इस डेमोक्रेट पार्टी की, तो इन लोग का स्टैंड बहुत न्यूट्रल टाइप का रहा है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आकलन किया था, वो आकलन बिल्कुल सही बैठा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस प्रेसिडेंट के चुनाव को डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, 270 के मैंडेट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 277 का मैंडेट हासिल किया है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आकलन किया था, नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही देखने को मिले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत लिया है। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मैंडेट्स होते हैं इलेक्टोरल्स के, वो 270 होते हैं। यानी कि 270 इलेक्टोरल्स अगर आप जीत लेते हैं तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें लगभग 278 इलेक्टोरल्स जीत लिए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 278 इलेक्टोरल्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट करेंगे और उनको राष्ट्रपति बनाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, इस चुनाव से दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान पे भी एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए थे डोनाल्ड ट्रंप के समय। मगर जब बात जो बाइडन की आई, तो वहां पर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भारत को शायद देखने को मिली, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब जो बाइडन की गवर्नमेंट थी,
तो इन लोगों ने भारत के इंटरनल मुद्दों को काफी ज्यादा हाईलाइट किया था। काफी ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिली थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके हर फैसले में और हर चीज में उनका साथ दिया है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, तो वहां पे भारतीयों की संख्या भी काफी हद तक है। लगभग 76 लाख भारतीय इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, जो कि दूसरे सबसे ज्यादा प्रवासी लोगों में आते हैं। यानी कि किसी और देश से आकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले लोगों में भारत दूसरे स्थान पर है। और अगर मैं बात करता हूं वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग 26 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने इस बार चुनावों में वोट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आगे जाकर के चीजों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल बनाना है, बहुत ही इजी बनाना है, तो भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत भी एक ग्रोइंग सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर बनकर के निकल के आ रहा है सामने। और इसके साथ साथ आउटसोर्स बिजनेस में भी भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, लगभग हर कंपनी के अंदर अगर मैं बात करता हूं सीईओस की और उन कंपनी के हेड्स की, तो वहां पे लगभग भारतीय ही बैठे हुए हैं। और अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, इनका मोस्ट ऑफ द आउटसोर्स बिजनेस इंडिया में चल रहा है। जितने भी आउटसोर्स बिजनेसेस हैं, ये मोस्टली अमेरिका से ही आते हैं। इसीलिए इन दोनों देशों के बीच में एक अच्छा संबंध बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में चीजें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते काफी मजबूत होंगे और शायद भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ी तेजी से बढ़त देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।